याद है? हाँ। और ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में जंगल में जाकर के भगवान को प्राप्त किया। ध्यान रखना, बच्चों के अंदर जो संस्कार आते हैं वो केवल और केवल बाहर से नहीं बल्कि उनके घर से आते हैं। बच्चों के अंदर जो भी संस्कार होते हैं वो उनके माँ बाप के संस्कार होते हैं। बच्चों के अंदर जो गुण होते हैं वो केवल और केवल अपने माँ बाप के द्वारा बच्चों के अंदर गुण आते हैं। ध्यान रखना, अगर माँ बाप बच्चों के सामने गलत करेंगे तो बच्चा भी गलत बनेगा, और माँ बाप अगर अपने बच्चे के सामने अच्छा कर्म करेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो वो बच्चा होनहार बनेगा और अच्छा बनेगा। ध्यान रखना, बच्चे के अंदर जो भी गुण होते हैं वो केवल और केवल उनके माँ बाप के ही होते हैं। अगर सुनीति ध्रुव जी महाराज से ये न कहती कि भगवान तुम्हें जंगल में मिलेंगे तो ध्रुव जी महाराज घर छोड़ करके जंगल में न जाते। किसके कारण गए थे? सुनीति के कारण। सुरुचि ने तमाचा मारा था, तब ध्रुव जी महाराज सुनीति के पास में आए और ध्रुव जी महाराज ने कहा, मैया मुझे जब बताए दे कि मेरे असली बाप कौन सो है। अगर उत्तान पाद मेरा बाप हो तो आज मोई मौसी के हाथन से पिटन न देते, तो हमें जब बता मेरा असली बाप कौन है। तब सुनीति ने जवाब दिया था, दुनिया के बापों का बाप वो केवल एक ही बाप है, परम पिता परमात्मा। और ध्यान रखना, वही सबको बाप है। हाँ, दुनिया के जो बाप जे सब नकली है, जे सब नकली। अगर बाप मर जाए तो बेटा संगे नहीं जाए, बेटा चलो जाए तो बाप संगे नहीं जाइए। हाँ, समझ में आ रही है? बाप मर जाए तो बेटा संगे नहीं जाइए, और बेटा मर जाए तो बाप संगे नहीं जाइए। बाप बिल्कुल बूढ़ा हो, बिल्कुल बूढ़ा, अगर बेटे को कुछ हो जाए तो बाप साथ में नहीं जाएगा। तो दुनिया ये सारी झूठी है, दुनिया के रिश्ते नाते सब झूठे हैं। देखिए, हमारे जो रिश्ते नाते हैं ये जिंदगी जीने का एक साधन है, साधन। बात समझ में आ रही है? जैसे पिता पुत्र का रिश्ता, पत्नी पति का रिश्ता, बाप बेटी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, ये क्या है? ये जिंदगी जीने के साधन है, साधन। और अगर ये सब हमारे संगे परमानेंट रहते तो महाराज दुनिया में कोई मत तो ही ना, सब संगे ही बने रहते। इसीलिए कहा जाता है दुनिया महाराज जिस सब मतलब की है, कोई किसी का रिश्ता नाता नहीं है। अगर तुम्हारा असली बाप है, अगर तुम्हें असली ही बाप को पहचानना है, असली ही पिता को पहचानना है, तो वो केवल एक है, परम पिता परमात्मा। हमारा असली घर वही है, वही से हम लोग आते हैं, वही हम लोग जाते हैं। असली घर हमारा ही है, वही है। लेकिन इंसान जब धरती पर आता है तो आकर के महाराज फिर तो जो काजू हवेली तो हमने बनाई, जा हवेली तो मेरी है, तुम का मूड पे धर के ले जाओ हवेली हो। बोलो भैया 10 मंजिल की हवेली तुम बनाए ले वो, तो का तुम मूड पे धरे ले चली जाइयो, कोई नहीं ले जाइए। तो इसलिए ये कहना छोड़ दिया करो कि जो भी किया वो हमने किया, तुमने कुछ नहीं किया, परमात्मा ने तुमसे करवाया तब तुमने सब किया। हम सब भगवान के हाथ की कठपुतली हैं, भगवान हमें जैसे नचाते हम लोग वैसे ही नाचते हैं। तो ध्यान रखना, ये मत कहा करो कि जो किया वो हमने किया, तुमने कुछ नहीं किया। तो ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। आजकल की माताएं अपने बच्चों को शिक्षा देती हैं, क्या शिक्षा देती हैं? लला सवेरे उठ के गुड मॉर्निंग बोलो, रात में सुबह गुड नाइट बोलो, और मम्मी से मॉम बोलो, पापा से डैडी बोलो। हाँ, आजकल की माताएं अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देती हैं। अब तुम अपने बच्चन से जब कहो कि मम्मी को मॉम बोलो, पापा को डैडी बोलो, नमस्ते करना सिखाओगी नहीं, राम राम करना सिखाओगी नहीं, बड़ों के सामने झुकना सिखाओगी नहीं, फिर ध्यान रखना जब लड़का बड़ा हो जाए ना तो तुम्हें झुकाइए, वो नहीं झुकाइए। बात समझ में आ रही है? अगर बचपन से आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो बड़ा होकर के बच्चा खुद नहीं झुकेगा बल्कि तुमको झुकाएगा। एक बात बताएं, 5
वर्ष तक अपने बच्चे को खूब खिलाओ पिलाओ, लाड़ प्यार करो, सब कछु करो, सिर्फ 5 वर्ष तक। और जैसे ही तुम्हारा बच्चा 5 वर्ष को हो जावे तो 5 वर्ष के बाद में अपने बच्चे को आंख दिखाना शुरू कर दो। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं वो बच्चा तुम्हारा कभी बिगड़ नहीं सकता है। ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि 5 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो आयु होती है वही आयु बच्चे की बिगड़ने की होती है, वही आयु बच्चे की सुधरने की होती है। तो 5 साल तक बच्चे को खूब लाड़ प्यार करो, लेकिन 5 साल के बाद बच्चन को डराना शुरू कर दो, वो बच्चे तुम्हारे कभी बिगड़ेंगे नहीं। ठीक है मैया, लाड़ प्यार न करो ज्यादा, खवावे पिवावे को लाड़ करो, संस्कार दिया करो बच्चों को। आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं किस कारण से? क्योंकि माँ बाप अच्छी परवरिश नहीं कर रही है, इस कारण से। बोले गोविंद भगवान की ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया छोटी सी अवस्था में। प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज ने खुद का भी तारण तरण करवाया, अपने कुल खानदान का भी तारण तरण करवाया। अब परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज से प्रश्न किया, प्रभु मैं आपसे एक प्रसंग सुनना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपसे प्रसंग सुनना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया, कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? तो परीक्षित महाराज ने जवाब दिया कि हम प्रसंग सुनना चाहते हैं कि हमने सुना था इस पृथ्वी पर एक राजा हुए, बहुत महान राजा, जिनका नाम हरिश्चंद्र पड़ा। हमने सुना है कि वो राजा बहुत बड़े सत्यवादी थे, बहुत बड़े दानवीर थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी सत्य को नहीं छोड़ा, और उनके द्वार पर जो कोई जाता था वो खाली हाथ नहीं आता था। क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया, अगर हरिश्चंद्र का प्रसंग सुनना चाहते हो मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। महाराज त्रिशंकु के पुत्र हैं हरिश्चंद्र, सूरवंशी राजा हैं, बड़े अच्छे राजा हैं। महाराज प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं और प्रजा भी उन्हें पिता के समान प्रेम करती है। हरिश्चंद्र की पत्नी है जिसका नाम है परीक्षित महाराज तारा। क्या नाम है? तारा। एक समय की बात कि हरिश्चंद्र बड़े अच्छे राजा है महाराज, इनके घर में काऊ चीज की कमी नहीं है, धन दौलत खजाने खूब भरे पड़े हैं, कमी काऊ चीज की नहीं। लेकिन महाराज कहा जाता है ना कि इंसान जो पृथ्वी पर आता है वो किसी न किसी चीज से हमेशा दुखी रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। दुनिया में जो इंसान आता है वो हमेशा दुखी रहता है। और ध्यान रखना, गरीब से पूछो कि भैया तुम सुखी, तो गरीब कहिए भैया हम कहाँ सुखी, सुखी तो वे हुए जो राजा महाराजा है। राजा महाराजन से पूछो तुम सुखी, राजा महाराजा कहिए हम कहाँ सुखी, सुखी तो भगवान सुखी, सब सुख तो भगवान को है, हम कहाँ सुखी है। यही पर विद्वान लिखते हैं, अरे दीन कहे धनवान सुखी, भैया अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को बारी। अरे राजा कहे महाराजा सुखी, अरे
धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हाँ, दुनिया में कोई सुखी नहीं, ना अमीर सुखी, ना गरीब सुखी, ना राजा सुखी, ना महाराजा सुखी, कोई सुखी नहीं। सुखी केवल वही है जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के दास होते हैं, वही सुखी होते हैं। महाराज हरिश्चंद्र जो है बड़े अच्छे राजा, इनके घर में काउ चीज की कमी ना है, लेकिन कमी है तो एक ही बात की कि इनके घर में कोई संतान नहीं है। और जिस घर में संतान नहीं होती है वो घर घर नहीं लगता, वो एक शमशान की तरह लगता है। तो हरिश्चंद्र के घर में महाराज एक संतान नहीं है। हरिश्चंद्र अपने महल में घूमने के लिए जाते, राज्य में घूमने के लिए जाते, लोग उन्हें देख करके मुंह फेर लेते, निर्वंशिया राजा कहते, तारा को बांझ कहते। अब आप सोचो मैया कि जिस मैया के ऊपर बांझ का कलंक लगा हो, जिस बाप के ऊपर निर्वंशिया का कलंक लगा हो, तो उस मैया बाबा पर क्या बीतेगी। उसी समय हरिश्चंद्र बड़े दुखी रहते हैं, बहुत दुखी। एक बार हरिश्चंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे, जब सभा में बैठे तो हरिश्चंद्र के पास में आए वरुण देव। जब वरुण देव हरिश्चंद्र के पास में आए तो हरिश्चंद्र उदास बैठे थे। वरुण देव आए तो हरिश्चंद्र को देखा, हरिश्चंद्र ने सुंदर सा आसन लगा दिया, वरुण देव को बैठा लिया। वरुण देव ने हरिश्चंद्र से कहा, कहो राजन आज तुम इतने उदास क्यों हो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज उदास तो हम इसलिए हैं कि भगवान ने हमें धन दौलत दी, पैसा दिया, राजपाट दी, लेकिन एक संतान हमें नहीं दी। अगर भगवान हमें पुत्र दे देता तो फिर मेरा जीवन सफल हो जाता। एक बार मुझे धन दौलत न देता, राजपाट न देता, लेकिन कम से कम संतान तो दे ही देता। जो इतने वचन कहे कि संतान दे देता, उसी समय आज हरिश्चंद्र ने वरुण देव से एक बात कही, सुनो महाराज मेरी बात सुनो। हम तुम्हें बता रहे हैं कि घर में हुई जा तो एक लाल और वो जन्म ले मर जा। मर जाता। अरे मेरे ऊपर जो निर्वंशिया का कलंक लगा है, मेरी पत्नी के ऊपर जो बांझ का कलंक लगा है, कम से कम ये तो हट जाता। महाराज हम तुमसे कहना चाहते हैं, सुनो। घर में हुई जात तो एक लाल, वो जन्म ले मरी जात। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, मेरे घर में एक बालक जन्म ले लेता, बेशक वो जन्म लेकर के मर जाता, मेरे ऊपर जो निर्वंशिया का कलंक लगाए कम से कम ये तो हट जाता। तो वरुण देव ने जवाब दिया, अच्छा जब बताओ कि तुम जब कह रहे कि तुम्हारे घर में एक लड़का हो जावे, फिर वो जन्म लेकर के मर जावे, अगर लड़का हो गया और जन्म लेकर के मर गया तो तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई परेशानी तो तुम्हें नहीं।
हरिश्चंद्र बोले ना ना महाराज हमें कोई परेशानी नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि घर में संतान हो जाए, जन्म लेकर के मर जाए, मेरे ऊपर जो निर्वंशिया का कलंक लगा ये हट जाए। क्योंकि समाज में हम जाते लोग मेरा सम्मान नहीं करते, मुझे देख करके अपनी अपनी संतानों को छिपा लेते, इसीलिए एक बालक हो जाए बेशक जन्म लेके मर जाए। तो वरुण देव ने जवाब दिया, देखो राजन मेरी बात सुनो, तुम आए घर में एक लड़का तो हो जाइए, लेकिन तुम्हें एक वचन देना पड़ेगा। हरिश्चंद्र बोले कौन सा वचन? तो महाराज वरुण देव कहने लगे कि वचन ये देना पड़ेगा कि तुम्हारे एक पुत्र हो जाएगा, हम तुम्हें वरदान दे देंगे एक पुत्र होने का, एक पुत्र तुम्हारे हो जाएगा, लेकिन तुम मुझे ये वचन दो कि उसी पुत्र की बलि तुम्हें मेरे यज्ञ में चढ़ानी होगी, मंजूर हो तो बताओ। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज अगर मेरे घर में एक बालक ने जन्म ले लिया तो हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि अपने उसी बालक की बलि हम तुम्हारे यज्ञ में चढ़ाएंगे। ये वचन दे दिया हरिश्चंद्र ने वरुण देव को। अब जब वरुण देव को वचन दिया बुजुर्गों, तो वरुण देव ने भी हरिश्चंद्र को ये महाराज वरदान दिया कि चलो ठीक है, अगर तुमने मुझे वचन दिया तो मेरा भी ये वरदान है कि ठीक 9 महीने बाद तुम्हारे घर में एक बालक जन्म ले लेगा, लेकिन तुम अपने वचन से पीछे नहीं हटना। हरिश्चंद्र बोले ठीक है महाराज, हम अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। आज महाराज वरुण देव पास से चले गए, तारा ने गर्भ धारण किया। तारा ने जब गर्भ धारण किया, धीरे 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 गर्भ के 9 मास पूरे हुए, तो दादा तारा के गर्भ से 9 महीने के बाद एक बालक ने जन्म लिया। और जब एक बालक ने जन्म लिया तो हरिश्चंद्र ने देखा कि मेरे घर में एक पुत्र हुआ, तो हरिश्चंद्र ने बहुत खुशी मनाई। ऐसा ही नहीं, अरे अंगना में बजी बधाई, और इस बीच में 100 रुपए गोलू यादव, आज तुमने बाजी मार दी, 100 रुपए गोलू यादव ग्राम बराहर से, इनकी तरफ से एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे और समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रही, यही भगवान से मेरी कामना ही आराधना है। बोलिए गोविंद भगवान की। हरिश्चंद्र के घर में जब एक बालक ने जन्म लिया, हरिश्चंद्र ने बहुत खुशी मनाई। बहुत कम है। जब महाराज हरिश्चंद्र ने बहुत खुशी मनाई, तो मनाने के बाद वरुण देव को पता चला कि हरिश्चंद्र के घर में एक बालक ने जन्म ले लिया। तो वरुण देव चले और वरुण देव चल करके हरिश्चंद्र के पास में पहुंचे। हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ करके एक कोने में लेकर के गए। अब वरुण देव ने हरिश्चंद्र से कहा, कहो हरिश्चंद्र, हमने तो अपना वरदान पूरा कर दिया, अब आई बारी तुम्हारे वचन की, अब तुम अपना वचन पूरा करो। तुमने हमें वचन दिया था कि तुम अपने बालक की बलि हमारे यज्ञ में चढ़ाओगे, तो हे राजन अब अपने बालक की बलि चढ़ाओ हमारे यज्ञ में। हरिश्चंद्र सोचन लगे, बड़े दिन बाद तो संतान को मुख देखो, सो जब बलि लेवे काजे आइए। अब महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण देव से कही, देखो महाराज बलि तो हम चढ़ाई दी अपने लला की, हम मना नहीं करते, लेकिन अब
अबे तुम मेरो लला छोटो है, हाल ही में मेरे लला ने जन्म लो, और अगर हमने तुम्हारे यज्ञ में बलि चढ़ाई दई तो लोग कहीं कि छोटो से नवजात शिशु और वरुण देव ने बलि चढ़वा ली। तो महाराज तुम्हारी नहीं हानि हुई है, तो ऐसो करो अबे बलि न चढ़वाओ, जब मेरो लला 6 महीना को हो जाए तब हम बलि चढ़ाई दी। मेरो लला 6 महीना को हो जाए और जब मेरे लला के दूध के दांत निकले आए सोई हम बलि चढ़ाई दिए। वरुण देव कहने लगे हाँ हरिश्चंद्र बात तुमने बढ़िया बताई, अबे तुम लला है छोटू, अगर हम बलि चढ़वाए लिए छोटे बालक की तो बेकार बात, ऐसा करो अबे हम जा रहे जब तुम्हारा लला 6 महीना को हो जाए तब वहीं लौटेंगे। वरुण देव चले गए। हरिश्चंद्र का वही बेटा जो था वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ। बालक का नाम पड़ा रोहितास। रोहितास नाम पड़ा। रोहितास हो गए 6 महीना के। वरुण देव फिर आए, बोले हरिश्चंद्र बलि चढ़ाओ, अब तो लला तो 6 महीना को ही बलि चढ़ाओ। हरिश्चंद्र अब दिन ब दिन पुत्र के मोह में फंसते जा रही है। हरिश्चंद्र ने कही महाराज अबे बलि चढ़ेवे को मना नहीं कत, अबे लला मेरे नेक छोटो है, जब मेरे लला के दूध के दांत निकले आए तो तब आई। वरुण देव बोले कोई बात नहीं, इतने दिन गम खाइए थोड़े दिन और सही। चले गए वरुण देव। रोहितास के जब दूध के दांत निकल आए वरुण देव फिर आए, बोले राजन बलि चढ़ाओ। हरिश्चंद्र बोले महाराज बलि तो हम चढ़ा दिए लेकिन अबे नहीं, तो कब चढ़ाइयो? हरिश्चंद्र बोले हम तब चढ़ाइए जब मेरे लला के दूध के दांत गिरे जाएं और जब नए वाले ओरिजिनल वाले दांत आ जाए तब बलि चढ़ाइए। अब महाराज हरिश्चंद्र बोले जैसे ही ये बात कही कि दूध के दांत गिर जाए तब बलि चढ़ाइए, तो वरुण देव कहने लगे चलो ठीक है, जब तुम्हारे लला के दूध के दांत गिर जाए हम तक के बाद आए। वरुण देव फिर चले गए। अब महाराज रोहितास के दूध के दांत धीरे धीरे गिरने लगे। जब दूध के भी दांत गिरने लगे उसी समय आज तारा को पता चला कि मेरे महाराज हरिश्चंद्र मेरे पुत्र की बलि वरुण देव के यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं। तो तारा ने जवाब दिया मेरे होते हुए मैं अपने पुत्र की बलि यज्ञ में नहीं चढ़ने दूंगी, कुछ भी हो जाए मैं अपने पुत्र की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। तो तारा ने एक रात रोहितास को अपने पास में बुलाया और अपने पास में बुला करके जवाब दिया बेटा ऐसा करो तुम यहाँ से भाग जाओ। सुनो मेरी बात, क्या बाजी जई ओ लला